हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 30 सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम लोग भारत के भूगोल तथा इसके सामान्य परिचय से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ से प्रश्न जैसे आरआर अभी फ़िलहाल आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, एमटीएस का है, एसएससी जीडी है, कांस्टेबल का है, यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है। इन सभी में जीके जीएस के पोर्शन में भारत का भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग भारत के भूगोल की सीरीज को हमने शुरू किया है और इसमें हम आज सामान्य परिचय के एमसीक्यूज को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं भारत के भूगोल को। सबसे पहला प्रश्न हमारा है भारत का भूगोल और सामान्य परिचय देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल भी पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किसमें है? वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? एक बार मैं फिर से रिवीज बता दूं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है भारत का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं। हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही पूरे भारत के सामान्य परिचय को हम लोग पूरे टॉपिक को ही समाप्त कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? एरिया में पूछा है क्षेत्रफल में कि भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पे आता है। बात करते हैं फर्स्ट रैंक पे कौन आता है, पहले स्थान पे कौन सा है? तो फर्स्ट पे पहले स्थान पे कौन सा है? रूस है, जो कि रूस काफ़ी 2 सालों से क्या है, चर्चे में है। तो रूस है पहले स्थान पे, कहाँ, किसमें? क्षेत्रफल में। और विश्व में पहले स्थान पे रूस हो गया और 7वें स्थान पे अपना भारत आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये यूपीपीएससी में भी पूछा गया, वनडे एग्जाम जैसे एनटीपीसी में भी पूछ लिया गया था। उसके बाद से आरआरबी एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है यह कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है यह। तो विश्व के कितने प्रतिशत में भारत है? 2.42% में। कितना परसेंट है? तो 2.42% है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितना प्रतिशत है? यानी कि जो अपने भारत का जो पॉपुलेशन है वह विश्व की जनसंख्या, जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के कंपेयर में कितना है। यही प्रश्न कह रहा है कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है और इंडिया के पॉपुलेशन है, तो इंडिया के पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितना परसेंट है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। तो कितना प्रतिशत है यह? 17.5%, यानी कि 17.5% है। कितना है? 17.5% है। डेटाज याद रखना, एज इट याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए 7.4 दे देगा, पर एग्ज़ाम आप लोग के एग्ज़ाम में 7.3 दे देगा, 17.2 दे देगा और 17.5 भी दे देगा। अब आप इतना क्लोज जब डेटा दे देगा तो फिर इंसान कंफ्यूज होना तय है, इसीलिए आपको एग्जैक्ट एज इट डेटा याद रखना है। कितना? 17.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच कितने किलोमीटर है? यानी कि भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण में पूछ रहा है, कितने किलोमीटर में है? तो भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। इसको आइए हम मैप में समझते हैं। यहाँ पे मैप में समझते हैं। देखिए ये समझिए पहले, सबसे पहले आप डायरेक्शन समझिए। ये क्या है? ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये क्या है? साउथ है। अब क्या पूछा है? उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहाँ से यहाँ की स्थिति पूछ रहा है इंडिया की। यह कितने किलोमीटर की दूरी है? ये दूरी। अब यहाँ मैप है, देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए ऊपर क्या है? ये ऊपर जो है यही नॉर्थ है और ये क्या है? नीचे, यह नीचे साउथ है और यहाँ से यहाँ की दूरी आपसे पूछ ली गई है। तो यही दूरी कितनी है? यही दूरी कितनी है? 3,214 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है 3,214 किलोमीटर, दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा। ठीक है,
यही दूरी 3214 किलोमीटर है। आगे देखिए यहीं पे एक और क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है तो 3214 किलोमीटर। तो आपसे ईस्ट और वेस्ट की दूरी भी पूछी जा सकती है, ईस्ट टू वेस्ट की दूरी भी पूछी जा सकती है कितनी है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी वहाँ पे। ये समझ लीजिए कि अगर ईस्ट वेस्ट पूछता है तो क्या है, ये है ईस्ट और वेस्ट की दूरी। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ ऊपर एक जो है डेटा लिखा है, क्या है, इंदिरा कॉल लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इंदिरा कॉल। कहाँ पे, लद्दाख में। तो भारत की उत्तरी बिंदु पूछता है, अगर पूछे आपसे प्रश्न कि भारत की उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, तो यह उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, और अगर दक्षिणी बिंदु पूछे तो भारत का दक्षिणी बिंदु के कौन सा है, तो यह इंदिरा पॉइंट है। क्या है, यहाँ पे देखिए इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और मेन लैंड से पूछे मुख्य भूमिका, तो वह क्या है, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर पश्चिम की बात करें कि पूछे भारत में जो है भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो यह गुजरात में है पश्चिमी बिंदु, जिसे हम गौर माता कहते हैं, गुहार मोती कहते हैं, या फिर सरक्रीक। ये तीनों टर्म आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया है। और पूरब में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किबीथू है। क्या है, किबीथू है, किबीथू है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है यह किबीथू। ये पूछा गया प्रश्न है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु, ठीक है, पूर्वी बिंदु ये कौन सा है, किबीथू है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर में है। ठीक है, कितने किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर है, देखिए 2933 पूर्व से पश्चिम पूछा है। देखिए एक बार हम मैप में चलते हैं वापस, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है। तो कितना है, ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9वां, भारत के उत्तर दिशा में क्या है। तो भारत के उत्तर दिशा में क्या है, देख लेते हैं। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। कहाँ पे है, मैप में समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। ये हो गया अपना इंडिया का नॉर्थ पार्ट। यहाँ पे कैसे, देखिए ये है, अब ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। अब पूछा है उत्तर में, तो ये ऊपर ही तो नॉर्थ है। तो इंडिया के देखिए ये गुजरात है, ये गुजरात वाला एरिया है, और ये क्या है, राजस्थान है, पंजाब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा एरिया है, तो जम्मू, ये इधर जो है जम्मू कश्मीर है, J&K है, और ये क्या है, लद्दाख है। और ऊपर ही पूछा है, और यहाँ पे क्या है, यहीं पे हिमालय पर्वत है। तो भारत के कहाँ पे है, उत्तर में तो हिमालय है। तो भारत की कहाँ पे है, उत्तर दिशा में हिमालय है। ये प्रश्न पूछा गया है। देखने में प्रश्न हल्के लग रहे होंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आता है दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण दिशा में क्या है। तो भारत के दक्षिण दिशा में क्या है, भारत के दक्षिण दिशा में अगर हम बात करें तो क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। उत्तर में क्या था, हिमालय पर्वत था, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। आइए यहाँ पे मैप है और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण लिखा हुआ है। ठीक है, और यहीं उत्तर में क्या था, कि उत्तर में हिमालय था। क्या था, भारत के उत्तर में हिमालय था, और दक्षिण में देखिए यहाँ पे दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। श्रीलंका दक्षिण में ही पड़ता है यहाँ पे, श्रीलंका। और ये रहा हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। ये कहाँ पड़ता है, हिंद महासागर, तो भारत के दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत के पूर्व दिशा में क्या है। पूर्व दिशा में भारत की क्या है, तो पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न, भारत के पश्चिम दिशा में क्या है। तो पश्चिम दिशा में, अगर भारत के पश्चिम दिशा में, देखिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगी। ठीक है, देखते हैं, मैप बनाते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा बना वेस्टर्न घाट, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, और ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, क्या है, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट। ये हो गया अपना क्या, गुजरात, और ये महाराष्ट्र MH से लिख रही हूँ। ठीक है, और ये क्या होगा, जी गोवा, और ये कर्नाटक KR, और ये जो बचा केरल है। क्या है, ये केरला है, केरल है। अब देखते हैं, पूछा है कि भारत के पूरब में क्या है। 11वें प्रश्न में पूछा है कि भारत के पूरब में क्या है, तो पूरब की तरफ आते हैं, पूर्वी घाट की तरफ। ये क्या, यहाँ पे ये तमिलनाडु हो गया, और ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया,
और ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद से यहाँ पश्चिम बंगाल, यानी कि ठीक है पश्चिम बंगाल हो गए। यानी कि पूर्वी तट पे कितने स्टेट, 4 स्टेट हो गए। पश्चिमी तट पे कितने, 5 स्टेट हो गए। तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं, 4 हैं। पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं, 5 हैं। अब बात करें कि भारत के पूरब में क्या है, तो इधर क्या है, इधर है BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल है। और गंगा नदी यहीं से आकर के पश्चिम बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो भारत की अगर पूरब में पूछे तो कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। और अगर पश्चिम में पूछता है तो यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है भारत के पश्चिम में। और इसी अरब सागर से जो है जून के फर्स्ट वीक में क्या होता है, मानसून उठता है और सबसे पहले केरला में क्या करता है, एंटर करता है। ये बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। और जैसे जैसे क्लास क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट और आपको मतलब डीप में समझाते जाएंगे हम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रश्न क्लियर होंगे कि भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है। और यही अरब सागर से एडिशनल फैक्ट याद रखिए कि अरब सागर से ही मानसून सबसे पहले उठता है और जाके जून के पहले सप्ताह में केरल राज्य से इंटर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है। तो भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो यह कितना है, 15,106.7 किलोमीटर। एज इट इस डेटा को याद रखना है आप लोग को, क्योंकि ये डेटा पूछ लिया जाता है हमेशा। कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, 15,100 यहाँ पे कुछ और डेटा देगा, 6 की जगह 5 कर देगा, 4 कर देगा, और 0.7 की जगह 2, 3, 4 कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपको डेटाज को एज इट याद रखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा का विस्तार कितना है। तो भारत की जो तट रेखा है उसका विस्तार कितना है, तो भारत की तट रेखा का विस्तार है 7,516.6 किलोमीटर। कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। बात करें यहीं पे एक एडिशनल फैक्ट की कि सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा किसकी है, सबसे लंबी तट रेखा, बात करें लंबी तट रेखा तो यह किसकी है, गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य की है सबसे ज़्यादा, कितनी है, 1600 किलोमीटर है गुजरात राज्य की, सबसे ज़्यादा लंबी है। उसके बाद से क्या आता है, AN लिख रही हूँ, आंध्र प्रदेश आता है दूसरे स्थान पे, इसकी लंबी तट रेखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जानकारी कुछ दी गई है, देख लेते हैं। यह डाटा मुख्य भूमि जो मेनलैंड क्या होता है, मेनलैंड के साथ यानी कि जो केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, वहाँ उसको ऐड करके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन सबको मिला करके यह डेटा दिया गया भारत की तट रेखा, ठीक है। आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत की जलवायु सामान्यतः कैसी है। तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून है। कैसा है यहाँ का मानसून, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है भारत की जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न, भारत एशिया उपमहाद्वीप के कौन से भाग में फैला है। तो एशिया महाद्वीप के भारत जो है कहाँ फैला हुआ है, दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन से धर्म की जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हिंदू, कौन है, हिंदू सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। कितना, 79 पॉइंट कुछ, ठीक है, 79.8%, ऑलमोस्ट 8%, ठीक है। पहले कितनी जनसंख्या थी, 80% थी, बट अब कितना होगा, 79.8 ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वें प्रश्न को, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं अभी तक, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अगर यूटी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो कितनी यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। 8 राज्य और 28 राज्य और 8 यूटी भारत में अभी तक है। आप लोगों के भारत के भूगोल में ही, ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में, जैसे वो NTPC का सिलेबस उठा के देखिए, या फिर UPSI का सिलेबस देख लीजिए, या फिर कांस्टेबल का, जो भी भारत का भूगोल जहाँ पे भी आता है उसका अपने सिलेबस में एक बार देखिएगा, वहाँ पे राज्य और राजधानियाँ जरूर दिया होगा। जैसे विश्व के देश और राजधानियाँ पूछता है, वैसे ही भारत के राज्य और राजधानियों से भी प्रश्न बनता है। तो आपको भारत के राज्य और राजधानियाँ आपको बहुत ही जल्द इस पर भी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और बहुत ईजी वे में आपको मैप के साथ बताया जाएगा। सारी चीज़ें जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी यहाँ पे सब विद मैप, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाए। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब
यूटी यूनियन टेरिटरी, इसको हिंदी में यूटी को क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। कितने, मैंने ऊपर ही बताया कितने हैं, 8 हैं। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा देश स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा गया है कि भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा देश स्थित है। तो आई होप आप लोगों को अब डायरेक्शन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि देखिए एक बार और बताती हूँ, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देखते हैं यहाँ पे अगर बनाते हैं डायरेक्शन तो देख लीजिए कंपेयर करके, नॉर्थ कहाँ पड़ता है, ऊपर की तरफ, साउथ कहाँ पड़ता है, नीचे की तरफ, ईस्ट कहाँ पे है, तो देखिए इधर, और ये हो गया हमारा वेस्ट। अब पूछा कहाँ पे है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर, उत्तर नॉर्थ के साइड में पूछा हुआ है। तो नॉर्थ की सीमा पर कौन से देश है, देखिए यहाँ पे ये नेपाल दिखाई दे रहा और ये भूटान, ये दोनों नेपाल और भूटान जो है भारत के साथ अपनी बाउंड्री भी शेयर करते हैं। ठीक है, भारत के ये पड़ोसी देश हैं। तो कौन कौन से हो गए, भूटान और ये नेपाल हो गया। क्या करता है, ये उत्तरी सीमा पर स्थित। अगर बात करें इस चीन की, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे, उत्तर में ही है। लेकिन अगर और डीप क्वेश्चन पूछ ले चीन के बारे में, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिए, यहीं पे कि अगर पूछे आपसे प्रश्न, भारत के पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश है, तो कौन सा, पाकिस्तान और क्या है, अफगानिस्तान है। साउथ में पूछ ले तो कौन सा है, श्रीलंका है। पूरब में क्या है, यहाँ पे देखिए म्यांमार लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 21वां प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सा देश है। देखिए उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम कैसे आपको पता चलेगा कौन सा, तो डायरेक्शन फिर समझते हैं हम। ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पूछा क्या है आपसे, तो नॉर्थ वेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट, और ये क्या है, साउथ, ये साउथ ईस्ट हो गया, और ये साउथ वेस्ट, और ये जो हमारा है इसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है कि नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, और यही हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है। तो यहाँ पे समझिए भारत के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा देश है, यहाँ पर देखिए कौन सा देश आ रहा है भारत के नॉर्थ वेस्ट में, तो यह पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये दोनों देश कहाँ पे हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये दोनों जो है भारत के नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं। आपको यहाँ पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 22वां है, भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा देश स्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा देश है, तो चीन है। मैं इसको मैप में दिखाना चाहूँगी क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज्योग्राफी में। देखिए उत्तर पूर्व की बात करें यानी कि ये रहा नॉर्थ ईस्ट, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा देश है, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये चाइना है। कौन सा है, चाइना है। कोरोना इसी चाइना की देन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वें नंबर के प्रश्न को। 23वां प्रश्न है, भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हुए हैं। स्थलीय सीमा की बात कर रहा है तो कितने देश जुड़े हुए हैं, जलीय सीमा नहीं पूछ रहा है, केवल लैंड की पूछ रहा है, स्थल की पूछ रहा है। स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हुए हैं, तो कितने देश जुड़े हुए हैं, 7 देश जुड़े हुए हैं भारत की स्थलीय सीमा से। ठीक है, देखिए कौन कौन है, हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले नल्ले पाकिस्तान से ही शुरुआत करते हैं। ये अपना प्यारा सा इंडिया है। देखिए अब देखिए ये कहाँ पे है, इंडिया के कहाँ पे है, ये नॉर्थ वेस्ट में है। लोकेशन याद रखिएगा हमेशा। तो ये क्या हो गया, नल्ला पाकिस्तान, ऊपर इसके अफ़गानिस्तान। ठीक है, स्थल से बाउंड्री शेयर करते हैं ये। अब देखिए ये लद्दाख वाले एरिया में अफ़गानिस्तान, देखिए यहाँ पे है टच। और ये क्या है, चाइना, चाइना हो गया। ये है भूटान और ये नेपाल। ठीक है, और नेपाल के बाद से क्या हो गया, म्यांमार, और ये बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जो है छोटू सा इंडिया ही लगता है ये बांग्लादेश। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको तीनों तरफ से त्रिपुरा है अपना, त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से इस बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक बार और हम समझते हैं कौन कौन से स्थलीय सीमा से बाउंड्री शेयर करते हैं देश। नल्ला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, चाइना के बाद आप नीचे आएंगे तो भूटान, फिर भूटान से लगा ही नेपाल, नेपाल के बाद से पूरब में, पूर्व की तरफ म्यांमार, और म्यांमार में भी हाल ही में क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, म्यांमार, और म्यांमार के बाद से ये बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी क्या हुआ था, वहाँ पे भी शेख हसीना जो पीएम थी वो हट गई थी और वहाँ पे भी तख्ता पलट हो गया था मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, और ये श्रीलंका जो दिखाई दे रहा है आपको, श्रीलंका, ये जलीय सीमा क्या करता है, यह श्रीलंका जलीय सीमा साझा करता है किसके साथ, भारत के साथ। जलीय सीमा, जलीय बाउंड्री, वाटर बाउंड्री शेयर करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं 24वां प्रश्न, भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा कौन से देश की है।
अभी हमने देखा कि स्थलीय सीमा साझा करता है कौन, बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश क्या करता है, स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। तो इस मैप में मैं एक बार आपको समझा दूँ, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री शेयर करता है तो ये कौन, बांग्लादेश। कितना कितना, तो ये 1496। कितना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस प्रश्न के आगे, सबसे ज़्यादा यह कितना, इतना जो है बाउंड्री शेयर करता है। ये किसके साथ, बांग्लादेश इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बात करें अगर इसकी अगले प्रश्न की 25वां, तो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा साझा कौन का, सबसे कम पूछ लिया है आपसे। अधिक बांग्लादेश, कम कौन सा देश करता है, अफगानिस्तान, जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्टेबल करता है ये। और कितना ये बाउंड्री शेयर करता है, 106 किलोमीटर। कितना, बहुत कम, 106 किलोमीटर, वो भी किससे, लद्दाख वाले एरिया से बाउंड्री शेयर करता है ये। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, भारत का सबसे निकटतम समुद्री मार्ग पर स्थित देश कौन सा है। तो सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर पूछा हुआ है, श्रीलंका है। कौन सा, श्रीलंका। किससे बाउंड्री शेयर करता है अगर भारत में यह, तो तमिलनाडु से। किससे, तमिलनाडु से। तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वीप से होकर के हम कहाँ जाते हैं, तमिलनाडु से हम लोग श्रीलंका जाते हैं, रामेश्वरम द्वीप से, ठीक है। पंबन भी यहीं पे है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हैं। तो भारत के कितने राज्य जो है समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं, राज्य पूछा है भारत के 9। कितने, 9 है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैप बना के समझाया था, मैं फिर से एक बार मैप बना के समझा दूं कि कितने राज्य हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए ये हो गया क्या, ये गुजरात, गुजरात, ठीक है। ये क्या करता है, तो वाटर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के मतलब गुजरात जो है भारत का राज्य है, और ये क्या, इंडिया में वाटर बाउंड्री शेयर करता है। यह समुद्री सीमा पर है, गुजरात हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, MH लिख रही हूँ, महाराष्ट्र। ये क्या हो गया, छोटा सा गोवा, गोवा को मैं जी से लिख रही हूँ, गोवा, गोवा KR हो गया, कर्नाटक। और ये हो गया पूरा एरिया केरल, मैं K से लिख रही हूँ, केरल, ठीक है। तो ये कितने राज्य हो गए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, तीसरा क्या है गोवा, चौथा क्या है कर्नाटक, और पांचवा क्या है केरल। यानी कि अगर बात करें वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे, वेस्टर्न WG लिख रही हूँ, वेस्टर्न घाट पे कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो 5 राज्य वेस्टर्न घाट पे। अब ईस्टर्न घाट पे आते हैं, पूर्वी घाट पे आते हैं। पूर्वी घाट पे कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, तो देखिए पूर्वी घाट पे ये हो गया तमिलनाडु, T से मैं डिनोट कर रही हूँ। ये क्या हो गया, आंध्र प्रदेश AN, उसके बाद से ये ओडिशा O से, और जब यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल WB। अब ये इधर क्या हो गए, तो ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि पूर्वी घाट पे कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं। पूर्वी घाट पे कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं समुद्र तट से, 4 राज्य। कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और पश्चिमी घाट पे कितने राज्य, 5 राज्य। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। टोटल कितने हो गए, तो टोटल अगर करें T देख टोटल, तो कितनी, 9 राज्य। बस यही प्रश्न में पूछा हुआ है। आई होप आपको ये मैप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 28वां प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु था, मैंने ऊपर भी समझाया था आपको कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। और ये इंदिरा कॉल बहुत बार पूछा गया है कि इंदिरा कॉल कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में। कहाँ पे है, लद्दाख में है। लोकेशन आपको याद रखना है। देखिए मैप में देखिए, यहाँ समझिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, क्या है, इंदिरा कॉल है कहाँ पे, तो ये लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। किसके पास है, ये काराकोरम पास, जो काराकोरम दर्रा है उसके पास है, क्योंकि बहुत बार काराकोरम दर्रे को पूछ लिया गया है कि इंदिरा कॉल कहाँ पे, काराकोरम दर्रे के पास ही है, और ये लद्दाख में है। इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी बिंदु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 29वां प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है। अभी हमने उत्तरी बिंदु को देखा, अब देखते हैं भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। भारत के दक्षिणी बिंदु को एक चीज़ और पर, सबसे पहले हम समझते हैं दक्षिणी बिंदु को क्या क्या और कहा जाता है। तो दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, देखते जाइए। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो गया। इसे पिग्मेलियन क्या कहते हैं, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है इसे, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट, लाहे पिंग पॉइंट कहा जाता है।
लाहेपिंग पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि इन 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है किसको? भारत के दक्षिणी बिंदु को। क्या क्या नाम है भारत के दक्षिणी बिंदु को? तो इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, लाहेपिंग पॉइंट है। इन अन्य नामों को भी पूछा गया है। अब आते हैं, समझते हैं मैप में। ये देखिए मैप, भारत का दूरस्थ बिंदु यानी कि जो नॉर्थ में, देखिए ये हो गया नॉर्थ। अब भारत के नॉर्थ में कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। देखिए यहाँ पे लिखा है भारत का उत्तरी बिंदु, यहाँ लिखा हुआ है भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणी बिंदु, 2 दक्षिणी बिंदु। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दो तरह से सवाल आता है। पहला कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? यह इंदिरा पॉइंट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। लेकिन बात करें मेनलैंड, मुख्य भूमि की, देखिए भारत की मुख्य भूमि की मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो मेनलैंड का या मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, याद रखिएगा हमेशा। बात करें भारत के पूर्वी बिंदु, तो भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबीथू है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु, तो भारत के पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसे क्या कहते हैं? गुहार मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती कहते हैं, सर क्रीक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 30वां प्रश्न है, भारत की सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। 31वां प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? तो मैंने ऊपर ही बताया, सर क्रीक कहते हैं। और इसी सर क्रीक को, पश्चिमी बिंदु को, भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या क्या कहा जाता है? सर क्रीक कहते हैं। उसके बाद से क्या कहते हैं? गुहार मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुहार मोती कहा जाता है। और इसे ही गौर माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौर माता। ये याद रखिएगा, सर क्रीक, गुहार मोती, गौर माता, ये किसको कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी बिंदु को। किसको? भारत की पश्चिमी बिंदु को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे है यह? तो गुजरात में है। ये कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। यहाँ पे लिखती हूँ गुजरात, गुजरात में है पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, 32वें प्रश्न को देखते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलाबा पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है? तो ये मुंबई में। देखिए मुंबई के कोलाबा की कहानी, मैंने इसलिए इसको डाल दिया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बहुत बार भूल जाता है कोलाबा कहाँ पे है। तो कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है? मुंबई में है। 33वां प्रश्न है, पॉइंट किलीमरे, पॉइंट किलीमरे कहाँ पे है? तो जो भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, वहीं पे है पॉइंट किलीमरे। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 34वां प्रश्न देखते हैं, पॉइंट पेड्रो कहाँ पर है? तो पॉइंट पेड्रो कहाँ है? श्रीलंका में है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिए। ये प्रश्न जितने मैंने वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा, उसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट पेड्रो कहाँ पर है? श्रीलंका में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35वां प्रश्न, भारत तथा चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? कौन सी विभाजन रेखा है? मैक मोहन, AMC यानी कि मैक मोहन, मैक मोहन, मैक मोहन लाइन, मैक मोहन रेखा कहाँ पे है? भारत और चाइना के बीच में है। मैंने इससे पहले आप लोगों को सभी बाउंड्री, जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं, सब के बारे में क्लास प्रोवाइड करवा दिया। अब तक जिन्होंने नहीं देखा है उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे सब कुछ मैप से मैंने बताया है, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। और मेरी क्लास से आपको डेफिनेटली आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जहाँ पे इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, वहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे मेरी क्लास से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न। 36वां प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। 37वां प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। 37वां प्रश्न क्या है? तो इसको आप लोग कई टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए ये। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो आइए समझते हैं मैप में। ये देखिए, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में, यानी कि ये जो जा रही है ना, ये रेड मैं कर दे रही हूँ क्योंकि रेड से ही किया गया। ये रेड में जो जा रही है, यही क्या है? कर्क रेखा है। क्या है ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से देखते हैं। पहला क्या है? ये गुजरात है। क्रम से इधर से मैं चल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या पड़ता है? गुजरात, सबसे पहले गुजरात, इसीलिए क्रम से आपको बताऊंगी मैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं?
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। मणिपुर बहुत बार देता है, तो मणिपुर मिज़ोरम के ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। मैं समझा देती हूँ कि मणिपुर, क्योंकि बहुत बार मणिपुर को पूछ लिया गया है, ये समझिए, ये समझिए। ये है पूर्वोत्तर का मैप, क्या है, नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ये सबसे पहले क्या है, अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है, उसके नीचे ऐसे क्रम से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, और ये मणिपुर, और ये जो पूरा लटका हुआ पार्ट है ये मिज़ोरम है, MI से मैंने लिख दिया है। और जो ये पार्ट है इधर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, T लिख रही हूँ यहाँ पे, त्रिपुरा है, जो तीन तरफ से किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अब समझिए, तो अब क्या है, और कर्क रेखा कहाँ से आ रही है, तो कर्क रेखा यहाँ ये गुजरात, ये क्या है जी, गुजरात, कर्क रेखा गुजरात राजस्थान से होते हुए, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए त्रिपुरा आई, और त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम से गुजर जाती है। और मणिपुर कहाँ ऊपर पड़ता है, ये मणिपुर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यह बात आज मेरी क्लास में एकदम दिमाग में ही रख लीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं और इसको रिवीजन करवा दूँ कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। 39वां प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा का लोकेशन मैंने बताया था, ठीक है। गोवा कहाँ पे, एक बार लोकेशन आप लोग देख लीजिए, ये देखिए, ये क्या है, गुजरात है, ये क्या है, MH महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद यहीं पे क्या है, छोटा सा गोवा है, और यहाँ KR कर्नाटक, और नीचे क्या है, केरल, ठीक है। और ये कौन सी घाट बार बार याद करवा रही हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है, यह जो है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पे भारत के कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, मैंने 5 राज्य यहाँ पे लिखवा दिए हैं, ठीक है। मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ ताकि इसी क्लास में, आज की क्लास में सारे प्रश्न आप लोगों को तैयार हो जाएं, ठीक है। और यही ये हो गया गुजरात, तो गुजरात के ऊपर ही क्या है, यह राजस्थान। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल में ही सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 40वां प्रश्न, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं 41वां प्रश्न, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या पॉपुलेशन में कौन सा राज्य है जो सबसे कम पॉपुलेशन रखता है, सिक्किम। कौन सा, सिक्किम पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक है। आगे देखते हैं 42वां प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा UT कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा UT है, और इंदिरा कॉल यहीं पे लद्दाख में है, काराकोरम दर्रे के पास। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल या एरिया के अनुसार भारत का सबसे छोटा UT पूछा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन था, लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप। कहाँ पे है ये लक्षद्वीप, अरब सागर में है, अरब सागर, क्योंकि ये लोकेशन पूछा गया है किधर है, तो अरब सागर की तरफ है, ठीक है। एक बार मैं समझा दूँ लक्षद्वीप का लोकेशन, क्योंकि एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और गलत मैं नहीं चाहती कि आप लोग कुछ भी गलत करके आएँ। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी, मैं इसलिए लिख रही हूँ कि पश्चिमी घाट के पूरे राज्य आपको याद हो जाएँ, गोवा, कर्नाटक, KR कर्नाटक, केरल, ये वेस्टर्न घाट WG, ठीक है। वेस्टर्न घाट समझ, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कोड वर्ड। ये हो गया अरब सागर, ये क्या है, अरब सागर, ये रहा अरब सागर। और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और ये क्या है, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट है। अब देखते हैं
तो वेस्टर्न घाट पे 5 राज्य हो गया, ये हो गया अरब सागर, और यहीं पे क्या है, लक्षद्वीप है, एल से डिनोट करें, यहीं पे है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर में है। अंडमान निकोबार, ए एन से लिख रही हूँ, अंडमान निकोबार पूछे कहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ठीक है, ये सारे प्रश्न ज्योग्राफी में बने हुए हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, सब आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद और भी बेहतरीन आपको क्लासेस प्रोवाइड करा जाएंगी, और जितनी क्लासेस होंगी क्लास में ही सारे प्रश्न आपको, आप खुद देखिएगा सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे क्लास एंड हो गई तो। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या, अब तक हमने एरिया पढ़ा, अब जनसंख्या पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस यूटी का है, तो दिल्ली का। दिल्ली यूटी में अगर पॉपुलेशन की देखिए, यूटीपी ऐसे करके याद रखिए ना, सबसे ज़्यादा यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है, दिल्ली का। ठीक है, और 45वां देखते हैं कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम, तो सबसे कम जनसंख्या में भी और सबसे कम एरिया में भी, दोनों में कौन सा है, लक्षद्वीप है। मैंने बताया लक्षद्वीप किधर है, तो अरब सागर की तरफ है, मैप बना के मैंने दिखाया था, अरब सागर की तरफ है। ये प्रश्न पूछे गए इसलिए मैं आपको बार बार से बना के मैप बता रही हूँ। 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से दूसरे देश तथा उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से घिरा हुआ है? आपको आइडिया लग गया होगा मैं किसकी बात की जा रही है प्रश्न में, त्रिपुरा की, क्योंकि मैंने ऊपर कई बार इसका जिक्र किया है। समझते हैं ये क्या है, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक है, ये है हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बांग्लादेश है। यही क्या है, बांग्लादेश है। अब आइए समझते हैं, अब हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये क्या रहा, नागालैंड, नागालैंड के बाद से मणिपुर, मणिपुर रेड में जो है मिजोरम है। ठीक है, रेड में क्या है, मिजोरम है, और यही जो है त्रिपुरा है, टी से लिख रहे, ये त्रिपुरा रहा। 3 तरफ से देखिए घिरा हुआ है, और इधर अपना ये क्या है, असम। ये जो असम, देखिए असम की बाउंड्री लाइन देखिए, असम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए असम मिजोरम को भी टच कर रहा है, और असम मेघालय, ठीक है, इधर भी। अब देखिए त्रिपुरा से, तो असम जो त्रिपुरा जो है असम से घिरा हुआ है, और ये नागालैंड, इन दोनों से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा। यही तो पूछा है आपसे, उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, तो असम, उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से त्रिपुरा जुड़ा है, और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझते हैं, यहाँ पे ये रहा बांग्लादेश, ऊपर क्या है, ये क्या है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद से नागालैंड, नागालैंड के बाद से मणिपुर, ये, और ये जो रेड में ये मणिपुर है, और रेड में जो दिखाई दे रहा है क्या, मिजोरम है, और इसके जस्ट बगल में क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा है, जो कि 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री शेयर करता है कोई, तो बांग्लादेश ही शेयर करता है भारत के साथ। सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। आगे देखते हैं, अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ये क्या है, 7 सिस्टर, मैं यहीं पे बता देती हूँ, नॉट, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। 7 सिस्टर किसे कहते हैं, 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर का हिस्सा है, नागालैंड 7 सिस्टर में आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम 7 सिस्टर में है, त्रिपुरा 7 सिस्टर में है, असम, और ये क्या है, मेघालय। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्यों को क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर। लेकिन बात करें सिक्किम, बहुत बार प्रश्न पूछा है कि क्या सिक्किम 7 सिस्टर का हिस्सा है, तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, ये आज की हमारी क्या थी, ये आज की इम्पॉर्टेंट क्लास थी, और इसके बाद से हम भारत के प्रमुख दर्रों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और इसके बाद से इंडियन ज्योग्राफी की पूरी मैप से ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को मैप से पढ़ाऊँ, ताकि हर चीज़ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक फैलाइए। और क्लास को अगर 1 बार 2 बार 3 बार देख के कीवर्ड्स नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।